अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत महत्वपूर्ण था दो ऐसी पार्टियों के लिए जिनके अंदर कांटे की टक्कर रही। एक तो बीजेपी यानी एनडीए और दूसरी इंडिया गठबंधन। तो हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी में आखिर वोटिंग प्रतिशत में इतनी कमी क्यों आई। लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 के बाद से बीजेपी के लिए सत्ता में तीसरी बार वापसी से ज्यादा आत्ममंथन करने की जरूरत है। 2014 और 2019 की तरह 2024 में वो करिश्मा क्यों नहीं हो पाया, क्या थी वजह? लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखने वाला स्टेट है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्यों बीजेपी वहां पे क्लीन स्वीप नहीं कर पाई, क्या है वजह, चर्चा करेंगे आज विस्तार से और बताते हैं। बीजेपी ने खुद के लिए 370 पार का टारगेट सेट किया था, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में जीत का मार्जिन 1,92,513 रहा। चुनाव से पहले पूरे आत्मविश्वास के साथ दिख रही थी बीजेपी का कमल क्यों झुलसने लगा। आपको बता दें कि फ्री राशन का फायदे पर महंगाई की मार। जी हाँ, बीजेपी ने केंद्र सरकार की स्कीम के लाभार्थियों पर फोकस किया था। फ्री राशन स्कीम का बीजेपी को फायदा भी मिला, लेकिन महंगाई की मार ने इस फायदे को कम कर दिया। महंगाई से लोग परेशान थे और लगातार इसकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन चुनाव में बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को एड्रेस नहीं किया गया, जिससे लोगों में निराशा हुई। महंगाई को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ही शिकायत करते रहे, लेकिन इसकी अनदेखी हुई। पूरे चुनाव भर लगभग हर राज्य में युवा बेरोजगारी की बात करते रहे और सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर बेरोजगारी को गिनाते रहे। बेरोजगारी तो पहले से थी, लेकिन कोविड के बाद स्थिति और खराब हुई। जो प्राइवेट जॉब पहले थी वो कोविड में चली गई। कई छोटी दुकानों से लेकर छोटे बिजनेस तक ठप हो गए। किसी भी मॉल से लेकर किसी भी फैक्ट्री तक में ये स्थिति स्पष्ट थी। लेकिन बीजेपी कोविड के बेहतर मैनेजमेंट का गुणगान करती रही और रोजगार को लेकर बात नहीं की। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। लगातार अलग अलग परीक्षा देकर उसके रिजल्ट का इंतजार करना और फिर परीक्षा ही कैंसिल होना, इससे भी युवा परेशान थे। जब से सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ लागू हुई, तब से युवाओं के बीच इसका विरोध हुआ। चुनाव में ये भी अहम मुद्दा रहा। युवाओं में इसे लेकर नाराजगी थी और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि वो सरकार में आएगी तो इस स्कीम को खत्म कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया लागू करेगी। अग्निवीर की आग ने भी बीजेपी के कमल को झुलसाया है। वहीं आगे बात करें तो बीजेपी ने कई जगह उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल उठ रहे हैं। हर राज्य में अलग मुद्दों पर वोटिंग हुई है और कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा हावी नहीं रहा। राम मंदिर को लेकर लगातार बयानबाजी से बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। कुछ बीजेपी नेताओं ने संविधान बदलने की बात कहने के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को बनाया और कहा कि ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और लोगों के मन में भी शक पैदा हुआ। ये भी एक वजह रही।